भारतीय सिनेमा का इतिहास। कुछ चेहरे ऐसे हैं ना जिन्हें कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आज हम एक ऐसी ही अदाकारा की कहानी पर बात करने वाले हैं जिनकी पर्दे पर जो उदासी दिखती थी ना, वो उनकी असल जिंदगी के दर्द का तो बस एक छोटा सा हिस्सा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की, जिन्हें दुनिया ने नाम दिया द ट्रेजेडी क्वीन। ये जो पंक्तियां हैं, ये किसी शायर की नहीं, बल्कि खुद मीना कुमारी की अपनी शायरी से हैं। और ये लाइनें साफ साफ इशारा करती हैं उनकी जिंदगी की उस अधूरी कहानी की तरफ, जिसका आगाज तो देखिए कितना शानदार था, लेकिन अंजाम अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन से गम थे जिन्होंने पर्दे पर एक छत्र राज करने वाली इस सुपरस्टार को ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके करियर की। उनकी कहानी का ये पहला हिस्सा सच कहूं तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक तरफ जन्म के साथ मिला तिरस्कार, तो दूसरी तरफ अपने ही दम पर हासिल की गई वो कामयाबी जिसने उन्हें देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार बना दिया। मीना कुमारी का असली नाम था महजबीन बानो, और सोर्स की माने तो उनके पैदा होने पर पिता इतने नाखुश थे कि उन्हें एक अनाथालय में छोड़ आए थे। हालांकि बाद में वो उन्हें वापस तो ले आए, लेकिन सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन समझकर। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, मतलब इससे उनकी कामयाबी की रफ्तार का अंदाजा होता है। सोचिए, सिर्फ 4 साल की उम्र में पहली फिल्म, 13 साल की हुई तो हीरोइन बन गईं, और फिर 1952 में बैजू बावरा ने तो क्या कमाल किया। रातों रात वो उस दौर की सबसे बड़ी स्टार बन गईं। और इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की झड़ी ही लग गई। परिणीता से लेकर साहिब बीबी और गुलाम तक उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए। ऐसे किरदार जिनके दर्द को दर्शकों ने अपना दर्द समझ लिया। और यहीं से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा में मीना कुमारी का दौर। उनकी कामयाबी का अंदाजा लगाना है तो बस इस बात से लगा लीजिए कि वो बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाली पहली हीरोइन थी। और सोर्स के अनुसार ये सिलसिला कोई 1 या 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 13 सालों तक चला। ये उनके बेमिसाल स्टारडम का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन शोहरत की इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा भी था। पर्दे पर जो कामयाबी मिली, उसके ठीक उलट उनकी निजी जिंदगी में प्यार एक ऐसी कहानी बनकर रह गया जिसका हर पन्ना सिर्फ धोखे और दर्द से लिखा गया था। उनकी जिंदगी में 2 रिश्ते सबसे अहम रहे, और कमाल देखिए, दोनों का अंजाम एक जैसा ही रहा, धोखा। पहले थे उनके पति कमाल अमरोही, जिन्होंने प्यार के नाम पर उन पर सिर्फ बंदिशें लगाईं और सोर्स के मुताबिक उनके साथ मारपीट तक की। और दूसरे धर्मेंद्र, जिन्हें मीना कुमारी ने अपने हाथों से स्टार बनाया। लेकिन कहते हैं कि कामयाबी मिलते ही उन्होंने भी मीना कुमारी को सिर्फ जिल्लत और दर्द ही दिया। शायद अपनी जिंदगी के इन्हीं तजुर्बों के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि जिसे वो मोहब्बत समझ रही थी, वो दूसरों के लिए कुछ और ही था। और बस इसी एहसास ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब आते हैं उनकी सबसे यादगार फिल्म पाकीज़ा पर। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये तो उनकी कला, उनके दर्द और उनके सब्र का वो आखिरी इम्तिहान थी, जिसे देते देते उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई। क्या इस पे यकीन किया जा सकता है कि इस एक फिल्म को बनने में पूरे 16 साल लग गए थे? ये 16 साल सिर्फ फिल्म के नहीं थे, ये मीना कुमारी की जिंदगी के सबसे उथल पुथल भरे, सबसे मुश्किल 16 साल थे। पति से तलाक हो चुका था, रिश्ते टूट चुके थे, और ऊपर से जानलेवा बीमारी। इसके बावजूद कमाल अमरोही चाहते थे कि ये फिल्म पूरी हो। और मीना कुमारी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों की कीमत पर भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन इस कहानी में एक और दर्दनाक मोड़ आना बाकी था। सोर्स के मुताबिक कमाल अमरोही उनसे दोबारा शादी करना चाहते थे, पर इसके लिए हलाला की एक शर्त थी। ये एक ऐसी रस्म है जहां एक तलाकशुदा औरत को अपने पहले पति से दोबारा शादी करने के लिए किसी दूसरे आदमी से शादी करके रिश्ता निभाना पड़ता है। और यहां पर सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है, वो ये कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपने एक दोस्त के पिता समान उम्र के आदमी के साथ हलाला निकाह के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बस इसी एक घटना ने उनकी रूह को हमेशा हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। और यहीं से उनकी जिंदगी का दुखद अंत शुरू हो गया। अपने गम को भुलाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया, लेकिन धीरे धीरे शराब ने ही उनकी सेहत और उनकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। उनका शरीर बस एक ढांचा बनकर रह गया, और
और महज 38 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो मीना कुमारी की जिंदगी एक ऐसी दास्तान बनकर रह गई जो शोहरत की बुलंदियों तक तो पहुंची, लेकिन हमेशा हमेशा अधूरी रही। चलिए देखते हैं कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गईं। उनके पास क्या नहीं था? शोहरत थी, दौलत थी, अनगिनत अवार्ड्स थे, सब कुछ था। लेकिन वो एक चीज उन्हें कभी नहीं मिली जिसकी उन्हें ताउम्र तलाश रही, सच्चा प्यार और मन का सुकून। उनकी जिंदगी कामयाबी और तन्हाई का एक बेहद दुखद संगम थी। हम इस कहानी को उन्हीं के एक और शेर के साथ खत्म करते हैं। उदासियों ने मेरी आत्मा को घेरा है, वो पहली चांदनी है और खूब अंधेरा है। शायद इन पंक्तियों से बेहतर मीना कुमारी की जिंदगी की हकीकत को कोई और बयान नहीं कर सकता।